ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हरियाणा से, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और परमानेंट वैकेंसी यहाँ से जारी हुई है। तो देख सकते हैं एप्लीकेंट राइट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से सेल्फ फाइनेंस है। तो यहाँ पर वेतन आपको परमानेंट वाला मिलेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहने वाली है 26 एंड 27 के लिए। सब्जेक्ट डिसिप्लिन ऑन द कंसेप्ट फील्ड फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर ऐसे दे सकते हैं 57,700 पर मंथ। डिटेल्स इंक्लूड नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी, कंडीशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया दे सकते हैं इसे। और ये जो नोटिफिकेशन है 10 जून 2026 को जारी हुआ था। 10 कॉपी केरली 11 ड्यू फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो सेल्फ स्टेट कॉपी और ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ मस्ट द ईमेल मेरे पर सेंड कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 25 जून 2026 तक। और आपको जो हार्ड कॉपी भेजनी है वो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को 30 जून 2026 तक आप भेज सकते हैं। उसके बाद में दे सकते हैं आप अप्लाई कैसे कैसे करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर पेरोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स सैलरी आपको दे सकते हैं एज पर द मंथ लेवल ऑफ द लेवल income only for the academic session 2027 in the and teaching from the academic session 26 and 27 appointment which were the relay of following subject and discipline। तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 3 पर एनवायरमेंट साइंस की बात करें तो मैनेजमेंट में दे सकते हैं यहाँ पर 1 पोस्ट एससी की है। एजुकेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट की 2 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट और ओबीसी में 1 पोस्ट रहने वाली है। फॉरेन साइंस में 2 पोस्ट है, जनरल की 2 पोस्ट लग रखी है। ज्योग्राफी की बात हम करें तो टोटल 2 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। हिस्ट्री में देख सकते हैं 1 पोस्ट है, जनरल की है। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक पॉलिसी में टोटल 2 पोस्ट है। यहाँ पर जनरल की 1 पोस्ट है, जनरल ईएसएम में 1 पोस्ट है। सोशियोलॉजी की 2 पोस्ट है, जनरल की 1 पोस्ट और बीसी यानी कि ओबीसी में 1 पोस्ट रहने वाली है। टूरिज्म हॉस्पिटलिटी की बात करें तो 2 पोस्ट है, जनरल की 1 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट रहने वाली है। आप देख सकते हैं इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। आपका जो है देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या बोलते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होगा, यानी कि आरक्षण आपको उसके हिसाब से मिलेगा। और हम बात करें इसकी जो है क्वालिफिकेशंस की तो देखिए जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है उसमें पीजीओ में आपको बता दूंगा, अभी इसके फिजिकल वेबसाइट पे भी देखे जाऊंगा मैं आपको। और किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है उसकी डिटेल्स भी हमने कवर कर ली है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो हम डिटेल्स कवर करेंगे। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट बनना है, ऑनलाइन बनना है। आपको जो फीस रहेगी देख सकते हैं जनरल जो के लिए देखिए 1,000 रुपए फीस एप्लीकेशन फीस और 250 रुपए एससी है, ओएससी है, बीसी है, बीसीबी है, ईडब्ल्यूएस और डीएसएम है। एप्लीकेशन तो हरियाणा के तो इसमें कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और आप इसकी जो लास्ट डेट है दे सकते हैं, इसकी लास्ट डेट की अगर बात करें ड्राफ्ट बनेगा, इसका ड्राफ्ट बनने वाला है 25 जून 2026 तक। और इसकी आपको जो हार्ड कॉपी है तो ईमेल करनी है, फिर आपको इसके रजिस्ट्रार को भी भेजनी है। 30 जून 2026 तक आपको रजिस्ट्रार को भेज देना है। तो दे सकते हैं आप एक बार इसका जो मैंने आपको बता दिया आरक्षण फीस मैंने आपको बता दी है। और आपकी जो एज है दे सकते हैं एज लिमिट आपकी 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 55 से ज्यादा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से 55 ईयर वाले कैंडिडेट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है इसमें आपके परसेंटेज जो है, यानी कि अगर आपने पीजी किया जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजी है तो बीए है, एमए है, एमएससी है, एलएलएम है या उसकी पीएचडी डिग्री है तो उसमें आपके पास 55% मार्क्स कंपलसरी हो। या फिर एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनमें 50% मार्क्स हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए कैंडिडेट है 50% मार्क्स एमए, एमएससी, एलएलएम शुड विद 50% मार्क्स वन ऑफ द लोअर्स एग्जाम्स बीए फाइनल। तो पे2 मास्टर्स होना चाहिए 50% से, उसमें आपके कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो दे सकते हैं आपको इसमें जो है 5% तो रिलैक्सेशन दिया जाएगा मास्टर डिग्री में। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी के हैं तो उसके लिए है। या फिर ऐसे कैंडिडेट हैं आपको 1991 की पीएचडी है तो आपके पीजी में परसेंटेज मार्क्स कम है तो उन्हें 5% की छूट दी जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रिटन टेस्टिंग कवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंडेटरी एंड क्वालिफाइड, इस चीज का ध्यान रखना है। मिनिमम 50% मार्क्स 40 डीसी द फर्स्ट रिसेस। तो इस चीज का आप थोड़ा सा एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में अप्लाई करें। मेरा माध्यम होता है आप सभी को जानकारी देना, उसके बाद में आप सोचें समझें, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में आप अप्लाई करें। बाकी मैंने फीस को आपको बता दिया, मैं ले चाहता हूँ उसको आपको सिलेक्शन प्रोसेस पर। वही सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो देखिए जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है पीजी है 55% मार्क्स के साथ, दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास नेट है, सेट है या फिर पीएचडी है तो आप इसमें जो है पीएचडी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका एपीआई बेस के आधार पर। तो यह क्राइटेरिया ऑफ शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स है उससे ज्यादा है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में तो 13 मार्क्स मिलेंगे, 55 से 60 के बीच में तो 10 मार्क्स
और 55 से 45 की इच्छा तो 5 मिलेंगे, वैसी पोस्ट ग्रेजुएशन आप दे सकते हैं। एम फिर पीएचडी के 30 मार्क्स मिलेंगे, नेट जा रखा तो 7 मार्क्स मिलेंगे, नेट है तो 5 और सेट है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन की बात करें तो 10 मार्क्स मिलेंगे पार्ट 2 रिसर्च पेपर का। और टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें 2 मार्क्स पर एक्सपीरियंस होगा, अधिकतम 5 ईयर का काउंट होगा आपका, 10 मार्क्स मिलेंगे। बुक एडिटिंग आपने की 3 मार्क्स मिलेंगे, स्टेट लेवल का कोई अवार्ड आपके पास है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, प्लस दोस्तों में शेयर कर दें। और ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में ड्राफ्ट बनवा लेंगे और वो आपको रजिस्ट्रार के नाम पर बनेगा, रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के नाम से। बनवाने के बाद में आपको मेल करना है। मेल करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रार को भी